हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई नोटिस निकाली जा चुकी है, जो कि 15 तारीख को निकाली गई है। इसमें जो तो पीआरटी को लेकर एक नई भर्ती आपकी निकाली जा रही है, जो कि कुल 9,431 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि पीआरटी की एक भर्ती आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और पीआरटी की यह दूसरी भर्ती आपको दी गई है आयोग की तरफ से। ठीक है, ये कक्षा 1 से 5 के लिए एक नई भर्ती है और ऑलरेडी हमारे कक्षा 6 से 8 और टीजीटी और पीजीटी की ऑलरेडी एक भर्ती आपकी चल रही है। और इसके लिए आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस आपकी किस डेट की है। ये 15/11/2023 की आपकी नोटिस है। ठीक है, वाले हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या अनिवार्य योग्यता ज़रूरत है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और इसमें कौन कौन से लोग उम्मीदवार पात्र हैं और सीटेट और बीटेट में कितना % मार्क चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चैनल में बने रहिए और आपको विस्तृत नोटिस आपको अच्छे से कराई जाएगी। अगर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नई नई नोटिस का इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत टाइम से प्रोवाइड किया जाता है आपको। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता आपकी ज़रूरत है। देखिए, आपको भारत का नागरिक हो और राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि बिहार टेट अथवा सीटेट पास होना चाहिए। जैसे कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए आपको ये कंपलसरी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले से ही इसमें बीएड के स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं, तो ये सिर्फ डीएलएड अथवा बीटीसी जो भी नाम से जाना जाता है, अब केवल वही स्टूडेंट इसमें पात्र होंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि और भी स्टूडेंट कौन पात्र होने वाले हैं। इसमें पात्रता से लेकर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं कि वर्ष 2012 से पूर्व जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे हैं, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अथवा सीटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो भी टीचर वहाँ पे बिहार में ऑलरेडी कार्यरत हैं 2012 से पूर्व, उनको टेट अथवा सीटेट में पास होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं आगे क्या दिया गया है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम जो अर्हता जो ज़रूरत है वो क्या होने वाली है। देखिए, जो भी सीटेट स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मिनिमम मार्क क्या होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं कि 60%। सामान्य कोटि के जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 60% आपके अंक होने चाहिए सीटेट में, यानी कि 90 नंबर आपको कम से कम चाहिए सामान्य कोटि में अगर आप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 90 नंबर की ज़रूरत होगी सामान्य कोटि के स्टूडेंट के लिए सीटेट में। और इसमें देखिए, बिहार और बाहर के स्टेट के भी स्टूडेंट आ जाते हैं। बाहर के स्टूडेंट जो भी हैं वो सभी सामान्य कोटि में आपका गणना इसमें की जाएगी। और देख सकते हैं कि बाकी के लोगों के लिए क्या दिया गया है। न्यूनतम अर्हता जो बिहार के स्टूडेंट होंगे, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो एवं सामान्य कोटि की महिलाओं, यानी कि सामान्य कोटि की महिलाएं हैं, उनको 55% अंक चाहिए। जो बिहार के स्टूडेंट हैं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाएं, चाहे वो बिहार की हों और या फिर अदर स्टेट की, उनको सिर्फ 55% अंक चाहिए, यानी कि 82 मार्क्स ओनली चाहिए। ठीक है, यानी कि उनको सीटेट में सिर्फ 82 मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हैं, चाहे वो बिहार की सामान्य कैटेगरी की महिला हो, चाहे वो अदर स्टेट की महिलाएँ हों। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अन्य कैटेगरी में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि, यानी कि पीएच कैंडिडेट उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि अगर उनके सीटेट में 50% मार्क्स हैं तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे, चाहे वो बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, तो वो 50% अंक के साथ में एलिजिबल होंगे। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ 55% अंक चाहिए। ठीक है, और जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं बॉयज़ में, उनको 60% मार्क्स चाहिए जो सामान्य कैटेगरी के हैं। चलिए अब देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट उत्पन्न हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि और क्या इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है, क्या एलिजिबिलिटी इसमें ज़रूरत है। न्यूनतम 50% अंक के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अब वह चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, आपके पास होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड क्या है। न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वह चाहे जिसे नाम से हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। और देख सकते हैं अगली योग्यता क्या है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास ये होना चाहिए। देखिए अगली योग्यता क्या है। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल वाले भी स्टूडेंट वैलिड हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगली योग्यता देखिए क्या है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, वह चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, आपके पास होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं ये जितनी भी योग्यता दी है, इसमें से कोई एक योग्यता अगर आपके पास में है तो आप फॉर्म भरने के
लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट नोटिस में क्या दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया गया, पहला पॉइंट आपका जैसे है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए, ठीक है, मूल कोटि पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में 5% की छूट दे होगी। ठीक है, जो न्यूनतम अर्हता है उसमें आपको 5% की छूट दी जाएगी। ये जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो न्यूनतम अर्हता रखी गई है 50% की, तो उसमें आपको छूट दी जाएगी 5% की। अगला देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सेकंड, कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा आलिम, ठीक है, मौलवी या आलिम की उपाधि हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट, मिनिमम आपके पास 50% अंकों के साथ, ठीक है, मिनिमम 50 अंकों के साथ, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। ये आपके पास योग्यता है अगर उर्दू में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, थर्ड नंबर क्या है, कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद हेतु मान्य नहीं होगा। ठीक है, यह आपका पॉइंट जो चौथा इंपॉर्टेंट है, यह आपको वैलिड नहीं माना गया है। ठीक है, सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा अगर प्रदान किया गया है तो ये वैलिड नहीं है। अब नोट में देख सकते हैं, नोट क्या दिया गया है आपका, नोट क्या है कि NCTE 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से, अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जहां NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, जहां पे प्रभावी नहीं है NCTE, उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि मान्य होगा, सॉरी, यह मान्य होगा आपका। ठीक है, NCTE से अगर मान्यता प्राप्त है तो वह आपका मान्य होगा। चलिए, अब इसमें देख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट कह दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद स्थिति में NCTE के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय मान्य होगा, यानी कि NCTE का इसमें मान्य होगा। ठीक है, अगर कोई भी विवाद होता है तो NCTE जो निर्णय करेगी वही आपका मान्य होगा। अब इसमें देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, किस प्रकार से इसकी परीक्षा होने वाली है, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आप दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके हेल्प मिल सके इससे। ठीक है, अब इसमें देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए लिखित परीक्षा आपकी कैसे रहने वाली है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी लिखित परीक्षा रहने वाली है। यह प्रश्न पत्र आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 150 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रकार थोड़ा पैटर्न इसका चेंज हो रखा है, परीक्षा का पैटर्न थोड़ा इसने PPSC ने चेंज किया है, जो कि 3 पार्ट में होगा आपका। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 40 एवं पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला किस तरह से। ये पत्र जो 3 भागों में विभक्त है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। भाग 1 में क्या रहने वाला है, भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में मिनिमम 30% अनिवार्य होगा, यानी भाग 1 में अंग्रेजी एवं हिंदी यानी भाषा का ज्ञान इसमें लिया जाएगा, जिसके लिए मिनिमम 30% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगला क्या है आपका, भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल किया गया है आपका। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए, भाग 3 में क्या आपको पूछा जाएगा, भाग 3 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। ठीक है, कोई एक भाषा आप चूज कर लीजिए और उसमें आपको 80 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 80 प्रश्न का पार्ट 3 होगा आपका। ओके, अब इसका जो पैटर्न रहने वाला है SCERT अथवा NCERT से संबंधित होंगे जो विषय प्रश्न पत्र होगा, और जो इसका लेवल रहने वाला है न्यूनतम अर्हता के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि इसका लेवल बहुत ही टफ रहने वाला है। और जो आपका प्रश्न होगा वह MCQ प्रकार का होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। इस प्रकार आप लोग
ये बात बहुत ही ध्यान रखें। बहुत से बच्चों ने पिछली बार गलती किया था कि नेगेटिव मार्किंग सोच के और उसमें कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिससे उनका सिलेक्शन से वो लोग वंचित रह गए हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। और इसकी देखिए डेट स्टार्ट हो गई है, फॉर्म भरने की डेट आपकी स्टार्ट हो गई है। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 16/11/2023 से 25/11/2023 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, जो प्राइमरी के हैं। ठीक है, प्राइमरी के हो गए, जूनियर के हो गए, और आपके जो टीजीटी और पीजीटी के, ये है आपके 25 तारीख तक फॉर्म भरे जाने हैं। जो आपकी देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, 4/11/2023 से 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो जो आपका मेन नोटिस स्टार्ट हुआ था, आया था सबसे पहले, बाकी शर्तें सब उसी के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इसके सिलेबस में बदलाव हुआ है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ये सभी नोटिस उसमें शेयर की जाती हैं और टाइम टाइम से उसमें अपडेट आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।